आइए दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब परिवार बायो वाला में हार्दिक स्वागत है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान क्या है, अब ठान लिया तो ठान लिया। हमने अभी तक पाचन तंत्र, भोजन का पाचन, भोजन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होते हैं उनके बारे में, ग्रंथियों के बारे में और भोजन का अवशोषण इतना देख लिया था। आज हमें लास्ट टॉपिक बचा है हमारा भोजन पाचन तंत्र के रोग या विकार या डिसऑर्डर। पाचन तंत्र के रोग या विकार या डिसऑर्डर सबसे पहले आता है पीलिया, जिसे बोलते हैं ज्वाइंटिस। पीलिया में क्या होता है? पीलिया में एक कृत प्रभावित होता है। क्या है? लीवर है हमारा, लीवर प्रभावित होता है पीलिया में। पीलिया में लीवर प्रभावित होता है। या पीलिया कैसे होता है? पित्त वर्णक की अधिकता के कारण होता है। पीलिया ये पित्राशय में क्या होते हैं? पित्त वर्णक होते हैं। जो बिलीरुबिन और बिलीवर्णन होते हैं, ये वर्णक होते हैं। तो इनकी अधिकता के कारण, पित्त वर्णक की अधिकता के कारण क्या होता है? पीलिया होता है। और पीलिया के लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं? इसमें हमारी आंखें, नाखून और त्वचा, मेनली आंखें और नाखून है, ये पीले रंग की दिखाई देते हैं। इसके लक्षण है, ठीक है, पीले रंग की दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरा रोग है बमन या वोमिटिंग, इसे अपन बोलते हैं उल्टी। मेनली अपना कार्य है कि भोजन मुख से ग्रहण करना और एनएस के द्वारा बाहर निकालना। लेकिन जब कभी कभी भोजन का आमाशय में जो संग्रहित भोजन होता है उसे मुख द्वारा ही वापस बाहर निकाला जाता है, तो इसे वोमिटिंग कहते हैं या उल्टी कहते हैं। तो आमाशय में संग्रहित भोजन का मुख से बाहर निकालना, ये हमारे मेडुला के बमन केंद्र में, मेडुला के बमन केंद्र में इसका नियंत्रण होता है वोमिटिंग का। ठीक है। उसके बाद है प्रवाहिका या डायरिया, इसी को क्या बोलते हैं? लूज मोशन या दस्त बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आंत की असामान्य गति होती है, आंत की असामान्य गति होती है और इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया है ये घट जाती है। भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है और मल है ये अत्यधिक पतला हो जाता है, जिसमें मतलब लूज मोशन हो जाते हैं, भोजन अवशोषण नहीं होता। हम जो खाते हैं तुरंत मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसमें भोजन का अवशोषण रुक जाता है, अवशोषण की क्रिया है ये घट जाती है। उसके बाद क्या है? कोष्ठबद्धता या इसे बोलते हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज, कब्ज में क्या होता है? आपने सुना होगा कि बोलते हैं कब्ज हो गई शरीर में, मतलब कब्ज, भोजन है जी, मतलब सही से फ्रेश नहीं जा रहा है, भोजन सही से पच नहीं रहा, तो इसे क्या बोलते हैं? कब्ज बोलते हैं। इसमें मलाशय में मल का रुक जाना, जो मलाशय होता है, रेक्टम है, रेक्टम भाग में हमारे मल का रुक जाता है, यानी हमारा सही से पेट साफ नहीं होता है। अपनी सीधी भाषा में है कि जब सही से पेट साफ नहीं हो तो इसे बोलते हैं कब्ज हो गई। कब्ज है, एसिडिटी है, तो इसे बोलते हैं कब्ज या कोष्ठबद्धता, मलाशय में मल का रुक जाना। ये भी कुछ मतलब आंत की अनियमित गति के कारण होता है। इसमें कब्ज हो गया। उसके बाद है अपच। पांचवें नंबर पे क्या है? अपच या इसे बोलते हैं इंडिजेशन। अपच में क्या होता है? इसमें भोजन पूरी तरह नहीं पचता, बोलते हैं अपच सी है। जब अपन कहीं शादी निमंत्रण में जाते हैं तो अपन कहीं ज्यादा तीखा भोजन कर लेते हैं या ज्यादा भोजन खा लेते हैं, तो अपन को फिर क्या होती है? अपच होती है। तो इसमें पेट भरा भरा सा लगता है, पेट है जी भरा भरा सा लगता है, यानी खाना तो हम खाते हैं लेकिन पेट है जी भरा भरा सा महसूस होता है। और कैसे होता है अपच? इसमें एंजाइम है, एंजाइम कम, एंजाइम मतलब कम सिक्रेशन होता है, एंजाइम की मात्रा है जी घट जाती है, तो एंजाइम का स्त्राव कम होता है। उसके बाद अधिक भोजन एवं मसालेदार भोजन से के कारण अपच होती है। तो हमने पाचन तंत्र के रोग के बारे में देखा है। सर्वप्रथम पीलिया, ज्वाइंटिस, बमन या वोमिटिंग, प्रवाहिका इसे डायरिया या लूज मोशन बोलते हैं, कोष्ठबद्धता या कब्ज और अपच, ठीक है, इंडाइजेशन। इसके बाद अपन दो रोग और पढ़ेंगे जिसे मरासमस और क्वासकुर कहते हैं, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, मेनली बच्चों में। तो इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद वो पढ़ेंगे। चलिए, अब हमें पढ़ना है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है क्वासियोरकर, दूसरा है मरासमस। ये दोनों बच्चों में होते हैं। क्वासियोरकर
है जी सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक के बच्चों में होता है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में होता है। अधिक उम्र में होता है क्वाशेरकर, और 1 वर्ष से कम उम्र में होता है क्या, मरासमस। चलिए, 1 वर्ष से अधिक की उम्र में होता है या 1 वर्ष से कम की उम्र में होता है, यह प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से। और यह प्रोटीन एवं कैलोरी, प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से इसकी एक ट्रैक है, यानी PCM, यानी प्रोटीन कैलोरी की कमी से क्या होता है, मरासमस होता है। तो यह प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से होता है। ठीक है, यह ओनली प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें चेहरे पर सूजन दिखती है। इनकी खत्म। इसमें क्या होती है, चेहरे पर सूजन दिखती है। चेहरे पर सूजन दिखती है, और इसमें सूजन नहीं दिखती। इसमें है सूजन नहीं दिखती। त्वचा है, इसमें त्वचा है, ये रूखी, त्वचा रूखी, और बच्चे का भार बहुत कम हो जाता है। त्वचा रूखी और बच्चे अत्यंत कमजोर और पतले हो जाते हैं। इसमें भी मानसिक विकास एवं वृद्धि कम हो जाती है। वृद्धि है जी, कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, क्वाशकोर में भी मानसिक एवं विकास वृद्धि है जी, मंद हो जाती है। और इसमें भी वृद्धि एवं विकास है, वृद्धि एवं विकास मंद हो जाता है। इसमें भी वृद्धि एवं विकास है जी, मंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका मरासमस का मेन कारण क्या है। इसमें बच्चे हैं जी, बच्चे वैसे दिखते तो कैसे हैं, मतलब थोड़ी मोटी दिखती है, कुछ उनकी उनके शरीर पर सूजन सी होती है। तो इसमें बच्ची पतली नहीं दिखती ना, उनकी सूखा त्वचा है जी, सूखी होती है। तो चेहरे पर सूजन होती है और त्वचा भी फूली हुई होती है। इसका मुख्य कारण क्या है मरासमस का। इसका मुख्य कारण है माँ के दूध के स्थान पर, माँ के दूध के स्थान पर कम कैलोरी, माँ के दूध के स्थान पर कम कैलोरी और अल्प प्रोटीन को देना। कम कैलोरी और अल्प प्रोटीन को आहार में लेना, आहार में लेना। ठीक है, तो इसका मरासमस का मुख्य कारण क्या है कि माँ के दूध के स्थान पर कम कैलोरी और कम आहार वाले आहार को देना, कम प्रोटीन वाले आहार को देना। यह मेनली उन बच्चों में होता है जिनकी माता है जी 1 साल में पुनः गर्भधारण होती है, मतलब माँ का, चलिए इधर ही लिख दे रहे, माँ का 1 साल के भीतर, 1 साल में या 10 महीने में, 9-10 महीने में, 1 साल में या 9-10
महीने में पुनः 1 साल में या कम अंतराल में। कम अंतराल में गर्भ धारण करना। गर्भ धारण करना तो ऐसी ऐसी माताओं में होता है जो 1 साल के भीतर या बहुत कम अंतराल में गर्भ धारण कर लेती हैं, तो जो बड़ा बच्चा होता है उसका मतलब माँ का दूध छूट जाता है, तो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसे लोग बाहरी दूध या बाहरी प्रोटीन की मात्रा देते हैं, तो इससे उसमें क्या होता है, मरासमस हो जाता है। और ऐसे बच्चों की आयु भी, ऐसे मतलब बड़ा बच्चा है, बड़ा बच्चा बहुत कम आयु का होता है। तो बड़ा बच्चा है जी बहुत कम आयु का होता है, क्योंकि उसे ना तो प्रॉपर माँ का दूध मिल जाता है, इसलिए 1 साल तक बच्चे को, शिशु को, नवजात शिशु को केवल माँ का दूध जरूरी होता है, नहीं तो उसमें बहुत प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो हमने प्रोटीन से संबंधित 2 रोगों को पढ़ा है, एक है क्वाशीकोर और एक है मरासमस। एक वर्ष से अधिक के बच्चों में होता है, 1 वर्ष से कम के बच्चों में होता है। प्रोटीन की कमी से होता है, यह प्रोटीन एवं आहार, कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इसकी ट्रैक है पीसीएम, यानी प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से होता है मरासमस। इसमें चेहरे पर सूजन आ जाती है, बच्चा फूला फूला दिखता है लेकिन अंदर से कमजोर होता है। इसमें है जी सूजन नहीं आती लेकिन त्वचा रूखी और बच्चे अत्यंत पतले हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल पतले होते हैं बच्चे ऐसे। और इनका दोनों में वृद्धि एवं विकास है जी मंद हो जाता है। इसका मुख्य कारण है माँ के दूध के स्थान पर बाहरी प्रोटीन, बाहर से दूध देना, या अल्प मात्रा में प्रोटीन और अल्प मात्रा में कैलोरी को आहार के रूप में देना इसका मुख्य कारण है। और या माँ का मतलब 1 साल के अंतराल में पुनः गर्भ धारण होना इसका मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पाचन तंत्र वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। पाचन तंत्र वाले चैप्टर को आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमने उससे रोग, पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन में ग्रंथि, जो भी एंजाइम सहायक होते हैं वो उस संपूर्ण पाचन तंत्र को अच्छे से कर लिया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि कोई कंटेंट में कमी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक लास्ट में आपको शायरी और सुना रहे कि शायरी है कि आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया है आपको। आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया है आपको, मुस्कुराकर मार डालना किसने सिखाया है आपको। आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया है आपको, मुस्कुराकर मार डालना किसने सिखाया है आपको। दिल तो कहता है कि सिर्फ बैठकर देखता रहूं, दिल तो कहता है कि सिर्फ बैठकर देखता रहूं, क्योंकि इतना प्यारा हमारे खुदा ने बनाया है आपको, क्योंकि इतना प्यारा खुदा ने बनाया है आपको। तो दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।